मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? ये रहा। चेक करो, बंद है ये। मैंने खुद स्विच ऑफ किया है। अजीब लड़की हो तुम। वहां तुम्हारे अंकल फोन पर फोन करके परेशान हो रहे और तुम फोन बंद करके बैठी हुई हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंकल मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं? आई नो मामा, कितनी फिक्र है उन्हें हमारी। तुम इतनी बदगुमान मत बनो। तुम्हारे अंकल रोज मुझसे फोन करके पूछते हैं कि मिनाल ऑफिस क्यों नहीं आ रही। अच्छा, तो वो ऑफिस के लिए मुझे फोन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि ऑफिस में इतना काम तो उनकी अपनी बेटी नहीं करती जितना आपकी बेटी करती है। कहाँ गया था उस वक्त उनका ये ख्याल जब उनकी अपनी बेटी ने मुझसे मेरा मंगेतर छीन लिया था? कोई एहसास नहीं है उन्हें। तुम इतनी आसान फरामोश कब से बन गई हो? मत भूलो, ये वही इंसान है जिसने हमें उस वक्त सहारा दिया था जिस वक्त हमें वो भी छोड़ कर गए थे जिनकी हम जिम्मेदारी थे। मैं एहसान फरामोश नहीं हूं मामा, बस हकीकत पसंद हूं। उन्होंने हमें सहारा दिया, हमें घर दिया, सब अपनी जगह, लेकिन उसके बदले में आपकी बेटी ने क्या किया भूल गई आप? अगर मैं इस काबिल ना होती ना, तो उनकी जुबान पर भी वही ताने होते जो इशाल की जुबान पर है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं कहीं और जॉब करूंगी। पागल मत बनो। तुम्हारे अंकल ऑफिस में काम की वजह से परेशान है, इस उम्र में ना टेंशन मत दो। मैं इशाल को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मामा। उसकी बातें मेरा दिमाग छलनी कर देती हैं। मेरी रूह को भी घायल कर दिया है उसने। वो शुरू से ही ऐसी है। तुमने अब उसको अपने सर पर क्यों सवार कर लिया है? जल्दी उसकी शादी हो जाएगी। मैं अपाहिज नहीं हूँ कि उसके रहमो करम पर पड़ी रहूं और वो हर जगह ये कहती फिरे कि मुझे काम नहीं आता, मुझे काम नहीं आता। मेरे बिना संभाले कंपनी को। अंकल उसी से हेल्प ले ना, अपनी जीनियस अवार्ड होल्डर बेटी से। हाँ, उन्हें भी तो पता चले कि वो कितनी एहसास जिम्मेदारी रखती है अपने अंदर। तुम दोनों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए जनाब, चाय पीजिए। मगर चाय की कप तो एक ही है। अरे आप ही आपके लिए चाय बना के गई है, मैं लेकर आया। एक मिनट, तुम बैठो आराम से, जस्ट बैठो। आया। हाँ भाई, ये लो तुम्हारी गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। भाभी कहाँ गई है? वो पड़ोस में ही गई है। थैंक यू इसके लिए। थैंक यू किस बात का? खुशामद तो हमें करनी चाहिए आपकी। खुशामद किस चीज़ की? भाई आफ्टर ऑल तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी में इतनी अच्छी सैलरी पर नौकरी करती हो और जल्दी मेरी नौकरी भी लगवा दोगी, है ना? जी। बॉस से बात की थी मेरी नौकरी के हवाले से? उन्होंने मना कर दिया। बॉस ने मना कर दिया? तुम तो कह रही थी तुम्हारा बॉस तुमसे बहुत इम्प्रेस है, कोई बात नहीं टालता तुम्हारी, बहुत जल्दी मेरी नौकरी भी हो जाएगी वहाँ पे। वो बॉस कह रहे थे कि वहाँ पे वैकेंसी नहीं है, मगर जैसे वैकेंसी आ जाएगी वो आपको बुला लेंगे। जानता था मैं, ये ना सिर्फ टरखाने के बहाने हैं कि वैकेंसी नहीं थी। ये जो बॉस लोग होते ना, ये चिकनी चुपड़ी बातें करके सिर्फ अपना काम निकलवा लेते। और तुम ये जो ढेरों फाइलें लेकर घर आती हो, रात भर अपना सर खपाती हो, काम करती हो, क्या सिला मिला? ये सारे के सारे ना हथकंडे हैं अपना काम सीधा करवाने के, और कुछ भी नहीं है। और एक बात बताओ, वरना तुम में क्या है? हाँ, कोई खास तजर्बा है तुम्हारा? कॉन्फिडेंट भी कोई खास नहीं हो, बस एक लड़की समझ के नौकरी दे दी तुमको। अब इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? चाय तो पी लो। मुझे नहीं पीनी। अच्छा सुनो तो सही, वो कल जरा मौका देख के बॉस से थोड़ी बात करना दोबारा से।
नौकरी करवाएंगी मैडम मेरी। किसको कॉल कर रहे हो भाई? दोस्त को। दोस्त को? दोस्त को या उस अमीरजादी को? सलीम भाई, मैं ना आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, करने दे मुझे। ठीक है, नौकरी का क्या बना तुम्हारी? हो जाएगा यार, उसका भी बंदोबस्त। कुछ कर लो मियाँ, सारा दिन तो घर पे पड़े रहते हो, कोशिशें कहाँ हो रही हैं? नौकरी तुम्हें मिल नहीं रही। और एक मेरी बहन यूनिवर्सिटी से पास होते ही नौकरी भी मिल गई। सब नियत की बात है। कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा सलीम भाई, फिक्र की क्या बात है। अच्छा, देखते हैं। तानिया आ गई? जी आ गई है, कमरे में अपने। तुम तो मोबाइल में लगे हुए हो, बात भी करना पसंद नहीं करते अब तो। ऐसी भी कोई बात नहीं है, बोले। कुछ नहीं, तुम लगे रहो, मैं तानिया के पास चलता हूँ। कैरी ऑन। तानिया, रो क्यों रही हो तुम? तानिया, अरे भाई बोलो कुछ। कुछ नहीं। तो फिर रो क्यों रही हो? जरूर नायला ने कुछ कहा होगा तुम्हें। आने दो इसे, मैं पूछता हूँ। भाभी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर रोए क्यों जा रही हो? वो समझ, उसने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। उसने मुझे अपनी सीवी दी थी, अब अगर उसकी जॉब नहीं हुई तो मुझे इतना कुछ सुना दिया। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले, तेरी इतनी हिम्मत मेरी बहन को बेइज्जत करेगा? भाई मेरा गिरेबान छोड़े। बकवास बंद कर। सलीम भाई, मैंने कहा मेरा गिरेबान छोड़े। दफा हो जा मेरे घर से, दफा हो जा। भाई, मैंने यतीम खाना नहीं खोल के रखा, तुम दोनों बहन भाई को पालूंगा। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। दफा हो जा, यहाँ से शक्ल मत दिखाई अपनी। मैंने सोचा था कि पाकिस्तान जाके एक नई कंपनी का सेटअप लगाएंगे, हमारी कई कई मिल्स होंगी, और यहाँ तो एक छोटी सी फैक्ट्री चलाना मुश्किल हो गई। मतलब इतनी महंगाई है, हालात का पता नहीं चलता कब खराब हो जाए, इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है यहाँ पे। मैंने तो पहले ही कहा था कि वहीं ठीक थे, जो कुछ मिल रहा था सबर शुक्र करते। अपना मुल्क अपना होता है मामा, आखिर कब तक वहां पड़े रहते हम? तो फिर नुकसान भी बर्दाश्त करो। नफा नुकसान तो कारोबार में होता है। मसला ये है कि अगर कोई और कारोबार हो तो एक तरफ से नुकसान होता है तो दूसरी तरफ से फायदा हो जाता है, मगर हमारी तो है ही एक कंपनी। तो फिर अब क्या करोगे? आप परेशान ना हो मामा, मेरे पास इसका एक हल है। क्या? पाशा इंडस्ट्री किस दिन काम आएगी मामा। वो तो ना सिर्फ हमें नुकसान से बचाएगी बल्कि हमारा बिजनेस भी बढ़ाएगी। खुर्रम, खतरनाक मंसूबों की बजाय ना अपने कारोबार पे तवज्जो दो और उस पे शाकिर रहो। कमाल अंकल की इकलौती औलाद इशाल है और इशाल मेरी होने वाली बीवी है। अगर इशाल मेरी है तो सब कुछ मेरा है। कमाल भाई ने मिनाल को भी अपनी बेटी की तरह पाला है। पाला है, बेटी तो नहीं है। औलाद तो सिर्फ इशाल है। अब तो बस किसी भी तरह मिनाल को इस घर से मुझे दूर करना है। खुर्रम, मुझे तुम्हारी ये लालची पॉलिसियां बिल्कुल पसंद नहीं है।
तुम शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते को लालच से बांध रहे हो। जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता। चाय पिए ना, ठंडी हो रही है। क्या सोच रहे हैं आप? मीनाल के ऑफिस ना आने की वजह से मेरा काम बहुत बढ़ गया है। थक जाता हूं मैं। ऐसा लगता है कि सारी कंपनी मीनाल के सर पर चल रही है। ऐसा आपको लगता है डैडी, हालांकि ऐसा है हर किस में। ज़हनी तौर पे आपको ऐसा लगता है कि सारे काम मिनाल करती थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने मिनाल को ऑफिस के सारे इख्तियारात जो दिए रखे थे। ज़हनी तौर पर नहीं, वाकई उसने सब संभाला हुआ था। अब मुझसे ये सब कुछ होता नहीं है, थक जाता हूं मैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप उसकी गैर मौजूदगी, उसकी एब्सेंस को इतना फील क्यों करते हैं। मैं भी तो हूं ना। अंकल, आप मुझे बुला लेते। क्या बात है बेटा, अपने मामू से नाराज हो? नहीं तो फिर ऑफिस क्यों नहीं आई? अंकल, मैं अब पाशा इंडस्ट्रीज को मजीद टाइम नहीं दे सकूंगी। सॉरी। देखो बेटा, अगर मैंने ईशाल के कहने पे तुम्हें डांटा कि तुम्हें खुर्रम के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, तो वो भी उस सेंस में कि तुम भी मेरी बेटी हो। मुझे खुशी होती है अंकल, अगर आप यकीन करने के बजाय सिर्फ एक बार मुझसे पूछ लेते कि मिनाल ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या वजह थी। बेटा, वजाहतें वहां दी जाती हैं, वजाहतें वहां दी जाती हैं जहां इंसान पर भरोसा नहीं होता। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि जो कुछ भी हुआ उसमें कोई ना कोई वजह होगी। वो तो मैंने ईशाल का दिल खुश करने के लिए तुम्हें डांटा। और मेरे दिल की कभी फिक्र की है आपने? मैं जानता हूं बेटा, खुर्रम के फैसले के बाद तुम खुद को अकेला महसूस कर रही हो, और फिर ईशाल की हरकतें तुम्हें दुख पहुंचा रही। नहीं अंकल, इस फैसले के बाद तो मैं बहुत मजबूत महसूस कर रही हूँ खुद को। देखो बेटा, ईशाल की बातों को इग्नोर किया करो, उन्हें दिल पर मत लिया करो। मैं किसी की बातें दिल पर नहीं लेती हूँ। देखो बेटा, खुर्रम ईशाल की मंगनी में आपा की मर्जी भी शामिल है। वो भी ये चाहती है, वरना मैं मना कर देता। अंकल, मैं इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी हूँ। प्लीज इस बात का तस्करा बार बार ना किया करें। तो फिर तुम कल से ऑफिस आओ और अपना काम संभालो। खाना लगवा दूं? नहीं, मुझे नहीं खाना। मिनाल के पास गए थे? हाँ अब्बा, आज एहसास हो रहा है कि हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। अब हम बच्चों को अपने कमरे में नहीं बुला सकते, हमें उनके कमरे में जाना पड़ता है उन्हें मनाने के लिए। सही कह रहे हो कमाल। औलाद जब जवान होती है तो माँ बाप समझते हैं कि
अब सुकून के दिन आ गए, हमारी फिक्रें खत्म हो गई। लेकिन अब पता चला यही दिन मुश्किल होते हैं। इससे तो अच्छी बच्चों के खिलौने से खेलने की उम्र रहती है। आपा, आप भी तो ये छोटी छोटी बातें उसे नहीं समझाती। मैंने बहुत समझाया कमाल, लेकिन उसने अपने दिमाग में एक ही बात बिठा ली है कि बाहर जॉब करनी है। क्या अब कमाल पाशा की भांजी बाहर जाके जॉब करेगी? क्या हो गया उसे? आपा, समझाएं उसे और कहें कि कल से ऑफिस आ जाए। घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि हमारी बेटी बाहर जाके जॉब करे। कोई जरूरत नहीं है समझाने की। फैसला कर लिया ना मिनाल ने कि वो बाहर जाके जॉब करेगी, तो ठीक है, बाहर जाके ही वो जॉब करे। उसे भी तो पता चले ना कि बाहर जाके जब जॉब करते हैं तो कितने धक्के खाने पड़ते हैं। पता तो चले कि किस तरह से बाहर के लोग काम लेते हैं। ईशाल प्लीज, पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं, अब मजीद मामला खराब मत करो। मेरी वजह से? वाह डैडी, इस बात का इल्जाम भी आपने मुझ पे लगा दिया, मेरी वजह से। हाँ, मैं ही तो गलत होती हूँ हर बार, क्योंकि ये जो कहती हैं और इनकी बेटी जो कहती है वो बात तो आपके लिए काबिल कबूल भी होती है और काबिल एहतराम भी। ऐसी बात नहीं है ईशान, हम तो इस बात पे गौर कर रहे हैं कि मिनाल को इस गम से कैसे निकाला जाए और जिंदगी की तरफ वापस कैसे लाया जाए। सच पूछो तो ये काम तुम्हारा है, बहन है तुम्हारी वो। बहन रहने दीजिए प्लीज, उसका प्रॉब्लम तो मैं ही हूं डैडी। आपको पता है उसका प्रॉब्लम क्या है? उसका प्रॉब्लम यह है कि मैंने खुर्रम से मंगनी क्यों कर ली। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरी मंगनी उससे मत कीजिए, लेकिन आप नहीं माने। आपके कहने पे मैंने वो रिश्ता जोड़ा और अब देख ले कि इनकी बेटी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। हाँ, गलती मेरी है, तुम्हारा रिश्ता भी खुर्रम से नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तो अब रिश्ता तोड़ दें, अब इनकार कर दें, कर ले खुश अपनी बहन और अपनी भांजी को। ईशान! कमाल, तो क्यों गए डैडी? मारे ना मुझे, उठाए हाथ मुझ पे। आप खुश हो गई? हाँ, इसी बात की तो कमी थी। उठाए ना हाथ मुझ पे, मारे मुझे। बचपन से आज तक ये तो होता है मेरे साथ, आज मार भी ले मुझे। और आप खुश हो जाए, यही तो चाहती थी ना आप कि मेरे डैडी मुझ पे हाथ उठाए, मारे मुझे, है ना? बचपन से आज तक यही तो आपने किया है। मेरे हिस्से का प्यार मोहब्बत गैरों में बांट दिया आपने, मुझे क्या मिला? ये हाँ? मारे डैडी। और आप अब तो खुश हो गई ना? खुश हो गई, सुकून मिल गया। जो नफरत का बीज आपने बोया था हमारे रिश्ते में, वो परवान चढ़ गया। मेरा बाप मुझ पे हाथ उठा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो नाश्ता कर लो। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हम बहन भाइयों की तो किस्मत ही खराब है। बचपन में माँ बाप चले गए, शादी हुई तो अल्लाह ने औलाद ना दी। सबकी बातें सुनती हूँ, जिल्लतें बर्दाश्त करती हूँ, फिर भी हंस हंस के काम करती फिरती हूँ। तुम्हें पाला पढ़ाया, लेकिन कदर ना मिली। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पता था कि भाई इतने गुस्सा हो जाएंगे और इस तरह उसको निकाल देंगे इस घर से। सारी रात गुजर गई, पता नहीं किस हाल में होगा, कहाँ होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं भाई को जाके कहती हूँ, आप देख लीजिएगा, वो ज़रूर उसको ढूंढ के ले आएंगे। शहर के हालात इतने ख़राब हैं, अल्लाह जाने किस हाल में होगा। उसको तो फ़ोन भी ऑफ है, सलीम उसको कैसे कॉल करेंगे?
जवान लड़के को घर से जलील करके निकाला जाएगा, वापस थोड़ी आएगा वो। नहीं भाभी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं एक काम करती हूँ, मैं भाई से बोलती हूँ। भाई को ज़रूर उसके दोस्तों का पता होगा, आप देखिएगा उसको ढूंढ के लेकर आ जाएंगे। मेरी गलती है, इसलिए अब मैं ही इसको सुधारूंगी। पता नहीं हम बहन भाइयों से कौन सी तुम लोगों की खिदमत में कोई कमी रह गई जो हम लोगों के साथ ये सलूक हो रहा है। भाभी, आप प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप बहुत अच्छी हैं और हम सबका इतना ख्याल रखती हैं, मगर समद को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने मेरी बेइज्जती की है। लेकिन तानिया, मैं तो सालों से तुम्हारे भाई की बेइज्जती और मार सह रही हूँ। क्या आप समद को भी ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे समद आएंगे मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। तुम्हें ऑफिस से देर हो रही है, तुम तैयार हो जाओ। क्या हो रहा है? चाय बन रही है। आसिया से कहती वो बना देती तुम्हें। हाँ मम्मा, मैं बोल सकती थी, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने लिए चाय खुद बनाऊं। पहले तो कभी तुम्हारा दिल नहीं चाहा। मामा, मूड ऑफ मत करें। सालों से नाश्ता तुम अपने मामों के साथ करती आई हो। नाश्ते की मेज़ पर वो तुम्हारी कमी महसूस करते हैं। वक्त वक्त की बात है, ज़रूरी तो नहीं कि इंसान एक ही डगर पर चलता रहे। चीज़ें बदलती हैं तो इंसान भी बदल जाता है। कमाल तो नहीं बदले, वो आज बहुत खुश हैं कि तुम ऑफिस आओगी। अच्छा। कमाल ने अपनी औलाद से बढ़ के तुम्हें प्यार और तवज्जो दी है, और यही वो सोच रहे हैं कि माँ बाप में देर तक नाराज़गी नहीं कायम रख सकती। मामा, अपनी औलाद अपनी होती है, अच्छी हो या बुरी। कल रात इशाल को कितना जलील किया उन्होंने, हाथ तक उठा लिया, वो तो मैंने पकड़ लिया। क्या बोल सकती हूँ मैं, बाप बेटी का मामला है। इतनी पत्थर दिल मत बनो।